जय श्री राम साथियों। अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपके लिए बता दें कि फिलहाल आपका जो सामाजिक तथा सोसाइटी और जो संबंधित गतिविधियां हैं इसमें काफ़ी आपकी उपस्थिति सराहनीय रहेगी। और साथ ही बताया गया है कि आपकी लोकप्रियता भी आपकी अधिक बढ़ेगी। जो लोकप्रियता यानी कहने का मतलब है कि आपकी जो डिमांड होगी वो अच्छी होगी। साथ ही बताया गया कि संतान के किसी भी उपलब्धि से आप सुख और खुद को गर्वित महसूस करेंगे और साथ ही आर्थिक योजना भी आसानी से आपके भलीभूत रहेंगे। बताया गया कि अपने व्यक्तित्व मामले में किसी भी चीज को हस्तक्षेप न होने दें और किसी भी विपरीत परिस्थिति में आपकी जो स्थिति है और आपकी जो हिम्मत है उसकी वजह आपको समाधान भी आपको अवश्य ढूंढना पड़ेगा। और कोई नजदीक व्यक्ति की आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। जो आप जिस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक यानी आपके करीबी है, वो आपका बहुत बड़ा कारण भी बन सकता है। और ईगो जैसी स्थिति आपके अंदर ना आने दें तो अच्छा रहेगा। यानी ईगो का मतलब कह सकते हैं कि आपके अंदर ईगो है, यानी मैं मीन्स होता अहंकार। बात समझिएगा, मैं आपको विस्तार से बताऊं। एक होता मैं। अगर किसी ने कहा ये कार्य किसने किया, आपने कहा मैं किया हूं, वो मैं मीन्स होता अहंकार। यानी जैसे आप लोगों के ऊपर मान के चलो कोई ऐसी चीज है, आपके ऊपर किसी की कृपा है, आप किसके भरोसे कर रहे हैं, आप भगवान शिव शंकर जी के भरोसे कोई कार्य कर रहे हैं। आपने उनसे सीखा कोई चीज और आपने उसको सही किया। किसी मरीज को आपने बोल दिया, किसी ने कहा किसने सही किया, तो आपने क्या कहा, मैंने। तो जो मैं होता है एक अहंकार होता। अरे जो आपके गुरु है, जिससे सीखा है, आप उनको कहिए कि मैंने उनसे सीखा है, शिव जी से सीखा है मैंने, उन्होंने सही किया है, मेरा तो बस कार्य था, मैंने कर दिया, बाकी तो आराम उन्होंने दिया है। और जो मैं मीन्स होता है अहंकार। कभी कभी कोई कार्य होगा तो उन्होंने कहा किसने किया, उन्होंने कहा मैं किया हूं, मैं। और भले ही आपने न किया हो, 4 लोग खड़े हैं और किसी को नहीं पता कि इस कार को किसने किया है, और आपने कह दिया कि किसी ने पूछा भैया इस कार को किसने किया, तो आपने क्या कह दिया, तुरंत हाथ उठा के मैं किया हूं, मैं। और मैं मीन्स होता है अहंकार। भले उस चीज को 4 लोगों ने किया, लेकिन अगर आपने मैं कह दिया तो मैं मीन्स होता है एक व्यक्ति। और जो काफी सारे लोग होते हैं तो उनसे कहते हैं कि सब लोगों ने किया, तो काफी व्यक्ति होते हैं। इसलिए मैं कहना बंद कर दीजिए, और जिस दिन ही आपका अहंकार खत्म हो जाएगा उस दिन से आपको धन लाभ की भी प्राप्ति अवश्य बनेगी। साथ ही बताया गया है कि किसी भी चीज में आपको अपने अंदर ईगो नहीं लाना, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे। व्यापार स्थिति संबंधित आपकी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आपको काफी सारा लाभ भी प्राप्त होगा। और किसी की भी चीजों के बीच में आपको हस्तक्षेप नहीं करना है। कोई भी चीज है किसी के बीच में आपको नहीं आना, और ना ही कोई ऐसी बात करना है कि जिसको कोई दुख दर्द पीड़ा हो। और आपकी लोकप्रियता की बढ़ने के साथ साथ आप लोग काफी सारे ऐसे कार्य भी करेंगे जिससे लोगों को लाभ होगा। व्यवसाय में विस्तार संबंधी योजना पर भी अभी अधिक मनन और चिंतन करने की भी जरूरत है। और आपके सामने कई सारी ऐसी परेशानियां पूर्ण आपकी चुनौतियां रहेंगी, तो उसको भी थोड़ा बहुत आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन सब कुछ आपका अच्छा हो जाएगा। प्रॉपर्टी की बात करें, बिजनेस व्यापार की बात करें, तो काफी सारी चुनौतियां आ रही हैं, तो आप परेशान ना हो, उसमें भी आराम मिलेगा। लेकिन जो प्रॉपर्टी खरीदी बिक्री की जो लोग कर रहे हैं, तो आपकी बहुत अच्छी डील हो सकती है। राजयोग आपके बन रहे हैं, ऑफिशियल काम समय पर पूरे आपके हो जाएंगे और आपके सारे काम भी पुनः हो जाएंगे। बताया गया कि नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बना करके रखना। जो लोग नकारात्मक जो लोग काम करते हैं, यानी जो लोग नकारात्मक वाला कार्य करते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा दूरी बना करके रखना है, ठीक है ना। थोड़ा आपको क्या करना कि दूरियां आपको बना करके रखना है। और साथ ही पति पत्नी ध्यान रखें कि आपसी मनमुटाव का नकारात्मक असर घर परिवार पर न पड़े, और प्रेम संबंध में समर्थ व्यर्थ न करें, तो ये अच्छा हो। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरियां बनाकर रखें, क्योंकि इसका नकारात्मक असर आपकी स्थिति, मनस्थिति और स्वास्थ्य पर भी आपको पड़ सकता है। भाग्यशाली रंग आपका नीला, भाग्यशाली रंग आपका 1 रहेगा। और अपनी बातें ठीक से बताने की कोशिश करें, अपेक्षा के अनुसार सहयोग मिल जाएगा। और अपेक्षा से ज़्यादा आपको खर्च होने से चिंता भी होगी, इससे थोड़ा सोच समझ करके करें। जो भी कार्य करें, किसी को देख करके अपने आप को बढ़ावा ना दे। पता चले आप जैसे पैसे में कमजोर, आपने देखा कि कोई लखपति करोड़पति की लड़की है और बहुत सुंदर सज के कहीं जा रही है पार्लर से होकर के, तो जैसे आप गरीब घर के हैं और आपकी काफ़ी एज हो रही है, तो आपको भी क्या लगेगा कि काश मैं भी इसकी तरह होती तो मैं ये भी कर लेता। अरे मत सोचो, आपको नहीं पता कि उसके जो पिताजी ने जो पैसा कमाया, ईमान का कमाया या फिर हराम का कमाया है। आपके जो पिता रिक्शा चला करके आपको खिला रहे, पाल रहे, पहना रहे हैं ना, आप उसी में संतुष्ट रहिए, वही आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप किसी की नकल क्यों कर रहे हैं? आपके पास जो है जितना उसमें संतुष्ट रहो, मत करो किसी की नकल। लाइफ है जो को एक चीज मानना पड़ेगी आपको, जो भी राशि वाले, सभी राशियों पहले मैं कह रहा हूं, भगवान ने जो दिया ना उसी से संतुष्ट रहो। अगर भगवान जिसको बहुत ज्यादा देता भी है ना, तो उससे छीनता भी बहुत जल्द है। क्यों?
क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है, और जब यह अहंकार व्यक्ति का आता है, तो जब रावण को इतना बड़ा अहंकार था, सोने की लंका जब धराशायी हो गई, तो फिर हम आप क्या चीज हैं? बात समझ रहे हो? इसलिए कहता हूं कि कभी भी अहंकार ना करो, और कभी भी मैं मत कहो कि मैंने किया है। ये चीज होती है। बड़े बड़े दरबार लगते हैं, आपने देखा बाबा बागेश्वर को देखा, वो क्या बोलते हैं? बोलो सीताराम सीताराम, बोलो बाबा बागेश्वर धाम की जय, बोलो दादा गुरु की जय। बोलते कभी ये कहते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जय? नहीं कहते। क्यों? उनको पता है कि उनकी सब देन है बालाजी सरकार की है। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय, बोलते हैं ना, सब उन्हीं की देन है, उनका कुछ नहीं है। उन्होंने क्या किया? तब किया है, तब उनको सिद्धि प्राप्त हुई है। सिद्धि प्राप्त हुई है तो वो ये कहते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये सब बालाजी कर रहे हैं, क्योंकि उनके दूत उनके पास है ना। तो करने वाला कौन? बालाजी। आप हैं, आप काम कर रहे हो। अगर आपने किया तो आप इसको कह सकते कि हाँ मैंने किया है। अगर आपने नहीं किया तो आप इसके कोई हकदार नहीं है कि हाँ हमने किया कि मैंने किया है। साथियों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।